हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की ये वीडियो इसलिए है कि आप लोग अपने आप को परख पाएँ कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है या नहीं। केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ नया न जानकर बल्कि ये जानेंगे, अपनी तैयारी को परखेंगे कि हाँ, हमने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका सिलेबस आपको दिख रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिलेबस क्यों आया है। तो इस सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं या जितने भी बुक्स लगे हैं, हम लोग उन बुक्स को, उन पाठ को देखकर उनसे जुड़े लेखक के नाम जानेंगे। इससे आपके मन में एक भूमिका बन पाएगी कि हाँ, आपने इस पाठ को पढ़ा है, उससे जुड़े प्रश्नों को भी हल कर लिया है। तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि हाँ, हमने ये केवीएस टीजीटी हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हमसे कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। और एग्ज़ाम के टाइम पे रिलैक्स रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि तनाव में होने की वजह से हमारे प्रश्न कुछ गलत हो जाते हैं। तो हमें और कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पर, इसको हम लोग इस वीडियो के एंड में जानेंगे। पहले हम लोग शुरू में देख लेते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। जैसे कि मैं पहले पाठ का नाम बताऊंगी, उसके लेखक का नाम भी बताऊंगी। उससे पहले ही आपको मन में अपनी ये भूमिका बना लेने कि इस पाठ के लेखक कौन है, कि किस विधा की रचना है, इससे जुड़े और कौन से तथ्य हैं इस पाठ से जुड़े, या फिर आपने जिन प्रश्नों को हल किया है वो प्रश्न जो है वो आपके मन में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ, कहीं पे भी आप कमज़ोर हैं या कोई भी पाठ अभी भी आपका छूट गया है, आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी आप उसे देख सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि परीक्षा से थोड़ा पहले रिलैक्स होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हम लोग देखते हैं बसंत भाग 1। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 17 पाठ हैं। पहला पाठ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है वह चिड़िया जो। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, और यह कविता विधा की रचना है। अगला पाठ है बचपन। तो बचपन आप लोग जानते होंगे, ये संस्मरण विधा की रचना है और इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अगला पाठ है नादान दोस्त। नादान दोस्त के लेखक कौन है? प्रेमचंद, और इनके प्रमुख पात्र हैं केशव और श्यामा, जो कि आपस में भाई बहन हैं। एक अन्य पात्र इसमें है, वो है चिड़िया। ये कहानी विधा की रचना है। चलिए अगला पाठ है चाँद से थोड़ी सी गप्पे। चाँद से थोड़ी सी गप्पें जो पाठ है, इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, और ये दूसरा तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। इन्हें चुखा भी हूँ मैं नहीं, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चाँद से थोड़ी सी गप्पें, इस कविता में 10 से 12 साल की एक लड़की का वर्णन किया गया है। अगला पाठ है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। अगला पाठ आप देख सकते हैं, पाठ संख्या 6 है बसंत भाग 1 में, पार नज़र के। इसके लेखक कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर। ये मराठी कहानी है, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो रेखा देश पांडे ने किया है। अगला पाठ है साथी हाथ बढ़ाना। ये गीत है साहिर लुधियानवी के द्वारा लिखा गया। यह गीत जो है वो मजदूरों को संबोधित है। इससे जुड़े भी आपने कई सारे प्रश्न देखे हैं। अगला पाठ है ऐसे ऐसे। ये एकांकी विधा की रचना है, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। इसके प्रमुख पात्र हैं मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, और इसमें मोहन के माता, मोहन के पिता, इनका भी वर्णन आया है। अगले पाठ का नाम है टिकट एल्बम। ये कहानी है जिसके कि लेखक हैं सुंदरा स्वामी, और इसके हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इसका तमिल से हिंदी अनुवाद किया है सुमित अय्यर ने। प्रमुख पात्रों की बात करें तो टिकट एल्बम में राजप्पा, नागराजन और पार्वती, ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगला पाठ है पाठ संख्या 10, झांसी की रानी। ये कविता है, इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल संग्रह से कविता ली गई है, झांसी की रानी। अगला पाठ आप लोग देख सकते हैं, पाठ संख्या 11 है, जो देखकर भी नहीं देखते। ये निबंध विधा की रचना है, और हेलेन एडम्स किलर एक अमेरिकी लेखक हैं, जो कि हेलेन एडम्स किलर जो है ये अमेरिकी लेखक, कार्यकर्ता और आचार्य थी। इनकी ही रचना है जो देखकर भी नहीं देखते, निबंध विधा की। अगला पाठ देखते हैं। अगला पाठ है संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक है, ये पत्र के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इनकी एक पुस्तक है पिता के पत्र पुत्री के नाम, उन्हीं में इस संसार पुस्तक है, इसका भी वर्णन किया गया है, वहीं से पाठ लिया गया है। और नेहरू जी ने ये जो पत्र हैं ये अंग्रेजी में लिखे थे, और इनका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी में अनुवाद हिंदी के उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। अगले पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ।
ये कविता विधा की रचना है और इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला पाठ है लोकगीत। तो लोकगीत के लेखक कौन हैं? लोकगीत के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ये निबंध विधा की रचना है। पाठ संख्या 15 है नौकर। नौकर भी निबंध विधा की रचना है और इसकी लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय। ये जो लेखिका हैं इन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया है। पाठ संख्या 16 है वन के मार्ग में। ये सवैया छंद में लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। फिर है सांस सांस में बांस। तो इसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज, जो कि वनस्पति शास्त्री रहे हैं और इसमें इन्होंने जंग की चंगल नबा, इस जादूगर का नाम भी आया है इस पाठ में, आप लोग इससे से जोड़ सकते हैं। तो ये बसंत भाग 1 में कुल 17 पाठ थे जिसको आपने भी देखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं बसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक। ये आप देख सकते हैं। इसमें पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इन्हें 1974 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। अगले पाठ का नाम है दादी माँ। दादी माँ कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। फिर है पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियाँ। ये निबंध है और इसके लेखक हैं नागार्जुन। अगला पाठ है बसंत भाग 2 का कठपुतली। कठपुतली जो है कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। पाठ संख्या 5 है मिठाई वाला। ये कहानी है और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। आप लोगों को याद आ गया होगा कि इस पाठ का नाम मिठाई वाला है, लेकिन वो खिलौने भी बेचा करता था। ठीक है। अगला पाठ है रक्त और हमारा शरीर। ये निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इन्हें जो है 2003 में शिक्षा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और साहित्यकार सम्मान भी प्राप्त हो चुका है और 1999 में इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसे? डॉक्टर यतीश अग्रवाल को, जिनका लिखा गया निबंध है रक्त और हमारा शरीर। अगला पाठ है पाठ संख्या 7 पापा खो गए। ये एक नाटक है जो कि मराठी में है और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। तो पापा खो गए एक मराठी नाटक है, इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। अगला पाठ है शाम एक किसान। शाम एक किसान ये कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। पाठ संख्या 9 है चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पाठ संख्या 10 है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव जो है ये संस्मरण विधा की रचना है और इसकी लेखिका जापानी है जिनका नाम है तेत्सुको कुरियानगी। चलिए देखते हैं अब अगला चैप्टर। इसका नाम है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे ये जो है ये भी कविता के रूप में लिखी गई है। डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र द्वारा संपादित इस रचनावली में रहीम के नाम से प्रचलित सभी रचनाओं का समावेश किया गया है। फिलहाल हमें इसमें कुछ रहीम के दोहे ही पढ़ने थे, आप लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे। अगले पाठ का नाम है कंचा। ये मलयालम कहानी है जिसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। अगले पाठ का नाम है एक तिनका। ये कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पाठ संख्या 14 है खान पान की बदलती तस्वीर। ये निबंध विधा में लिखी गई रचना है और इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। पाठ संख्या 15 है बसंत भाग 2 में हम लोग पढ़ देख रहे हैं इसे नीलकंठ। नीलकंठ जो है रेखा चित्र है और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। पाठ संख्या 16 है भोर और बरखा। तो ये कविता विधा की रचना है और इसकी कवित्री हैं मीराबाई। फिर है पाठ संख्या 17 वीर कुंवर सिंह। तो इसका कहीं भी लेखक का अलग से उल्लेख नहीं है बल्कि उसकी जगह लिखा है विभागीय। पाठ संख्या 18 है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। तो ये साक्षात्कार पे आधारित है जिसमें कि धनराज पिल्ले का साक्षात्कार लिया है विनीता पांडे ने, उसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। पाठ संख्या 19 है आश्रम का अनुमानित वे। ये लेखा जोखा पर आधारित है जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत। पाठ संख्या 20 है जो कि बसंत भाग 2 का लास्ट पार्ट है विप्लव गायन। विप्लव गायन कविता है जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो फ्रेंड्स हमने बसंत भाग 1 बसंत भाग 2 देख लिया। अब आइए देखते हैं बसंत भाग 3 के चैप्टर्स को। बसंत भाग 3 में आप जैसा देख रहे हैं पहला चैप्टर है ध्वनि।
ध्वनि जो है कविता है, कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ संख्या 2 है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं कामतानाथ। पाठ संख्या 3 है बस की यात्रा। बस की यात्रा एक व्यंग्य है जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। फिर है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती ये कविता है और इसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। अब देखते हैं पाठ संख्या 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह और इस निबंध में उन्होंने संवाद माध्यमों की विकास यात्रा का बहुत ही रोचकता के साथ विवरण किया है। पाठ संख्या 6 है भगवान के डाकिये। ये कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। आपको इस चैप्टर में ये भी बताया गया कि पत्र को किस भाषा में क्या कहते हैं। हमने आपको वीडियो में बताया है कि पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, तमिल में कड़ित कहते हैं। फिर है पाठ संख्या 7 क्या निराश हुआ जाए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध है और इसमें विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं और शारीरिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि अभी कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। यह सबसे कठिन समय नहीं। पाठ संख्या 9 है यह सबसे कठिन समय नहीं। ये कविता विधा की रचना है जिसकी की रचनाकार हैं जया जादवानी। फिर है कबीर की साखियाँ जो कि कबीर के द्वारा लिखी गई हैं जिन्हें हम साखी भी कहते हैं। पाठ संख्या 11 है कामचोर। कामचोर एक कहानी है जो कि इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कामचोर जो है चैप्टर नंबर 10 होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में 7 के बाद सीधे 9 दे दिया, यहाँ पे 8 नहीं दिया गया है। फिर है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो ये भी निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक भी हैं और इस निबंध में मूक सिनेमा के सवाक सिनेमा में विकसित होने की कहानी को दिखाया गया है। सुदामा चरित ये अगला पाठ है। ये कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं इसके कवि हैं नरोत्तम दास। फिर है जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है रिपोर्ताज विधा की रचना है और इसके लेखक हैं पी साईनाथ जो कि एक सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं और इसमें उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण का एक सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगला पाठ है अकबरी लोटा। तो अकबरी लोटा कहानी विधा की रचना है और ये कहानी लिखी गई है अन्नपूर्णानंद वर्मा के द्वारा। ये हास्य व्यंग से भरी हुई अत्यंत ही रोचक कहानी है अकबरी लोटा। फिर है सूर के पद। ये कविता विधा की रचना है। इसमें सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पदों का वर्णन है। पानी की कहानी ये निबंध है जो कि रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का विवरण दिया है। अगला पाठ है बाज और सांप। बाज और सांप ये भी कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इस बसंत भाग 3 पाठ्यपुस्तक का लास्ट चैप्टर है टोपी। ये भी कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं संजय। इसमें लोक कथा का पुनर्सृजन है और यह सत्ता से जनता के संबंधों की समीक्षा भी करती है। ये कहानी इसका नाम है टोपी। तो फ्रेंड्स हमने बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 इन तीनों किताबों के पाठों को देख लिया, उनकी विधा और उनके लेखकों को। आप लोग इन्हें पहले से जानते हैं, बशर्ते आपको इन्हें एक बार देखने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और हमें याद भी हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी हमें किताबें पढ़नी थी। बाल राम कथा यहाँ पर है तो बाल राम कथा भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। फिर है बाल महाभारत कथा। इसके बाद है भारत की खोज। तो भारत की खोज ये पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत की खोज लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बाल राम कथा के लेखक हैं मधुकर उपाध्याय और बाल महाभारत के लेखक हैं राजगोपालचारी जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि अभी हमें कौन कौन सी पुस्तकें इसमें पढ़नी थी। देखिए यहाँ पे दिया है क्षितिज भाग 1। क्षितिज भाग 1 में भी 17 पाठ हैं और क्षितिज भाग 2 में भी 17 पाठ हैं। तो आइए पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं क्षितिज भाग 1 को। पहला पाठ है इसका 2 बैलों की कथा। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। ये कहानी है। अगले पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। ये जो है यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। फिर है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। फिर है सांवले सपनों की याद। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1987 है और एक संस्मरण विधा की रचना है जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन और इन्होंने इस पाठ में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक
संस्मरण है। फिर है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप यहीं से प्रारंभ होता है और इसकी लेखिका हैं चपला देवी। अगला पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। ये निबंध है जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। फिर है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन जो है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगले पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। ये निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला पाठ है साखियाँ एवं शबद, जो कि कबीर के द्वारा जितनी भी साखियाँ और शबद हैं उनका इसमें वर्णन है, कुल 4 या 5 का। फिर है अगले पाठ का नाम वाक। वाक जो है ललद्दत के द्वारा लिखा गया है। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं और इस जो वाक इन्होंने लिखे हैं उनका हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया है। अगले पाठ का नाम है सवैये। ये रसखान के सवैये हैं। इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगला पाठ देखते हैं, इसका नाम है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला ये कविता है, इसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगले पाठ का नाम है ग्रामश्री और इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। ग्रामश्री भी जो है ये कविता विधा की रचना है। पाठ संख्या 14 है चंद्रगहना से लौटती बेर। ये भी आपकी कविता है जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। पाठ संख्या 15 है मेघ आए। ये भी कविता है और इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर है यमराज की दिशा, जिसके रचनाकार हैं चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले जो हैं साठोत्तरी कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर भी हैं ये। पाठ संख्या 17 है क्षितिज भाग 1 का लास्ट पार्ट भी है ये, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। आइए देखते हैं क्षितिज भाग 2। पहला पाठ जैसा कि आप देख सकते हैं ये पद था, इसमें हमें 4 पद पढ़ने थे। पहला पद था उधो तुम हो अति बड़ भागी, मन की मन ही माज रही। फिर है हमारे हरि हारल की लकड़ी और हरि है राजनीति पढ़ाए। ये चारों पद हमें इसमें पढ़ने थे क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ में, जो कि सूरदास के द्वारा लिखे गए थे। और ये चारों पद कहाँ से लिए गए? तो चारों पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अगला पाठ था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये बालकांड से लिया गया था, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में है। फिर है सवैया और कवित्त। तो सवैया और कवित्त जो कि देव के द्वारा लिखे गए हैं, इसमें एक सवैया पायनी नुपुर मंजू बजें और फिर 2 कवित्त हमें पढ़ने थे। पहला कवित्त डार द्रुम पलना और दूसरा फटिक सिलानी सो, और इसके रचनाकार देव हैं। अगला पाठ हम लोग देखते हैं पाठ संख्या 3 सवैया। ये अभी हमने आपको बताया। पाठ संख्या 4 देखते हैं आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जो है ये कविता विधा की रचना है, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। फिर है उत्साह अट नहीं रही है। उत्साह जो एक आवाहन गीत है और अट नहीं रही है ये कविता है। इसमें फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है और इन दोनों के ही रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ संख्या 6 है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ये दोनों भी कविताएं हैं और इनके रचनाकार हैं नागार्जुन। अगला पाठ है छाया मत छूना। इसके रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। ये भी कविता विधा की रचना है छाया मत छूना, जिसके जो रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। ये तार सप्तक में आते हैं। फिर है पाठ संख्या 8 कन्यादान। कन्यादान जो कविता है ये ऋतुराज के द्वारा लिखी गई है। पाठ संख्या 9 है संगतकार। संगतकार भी कविता ही है और इसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। पाठ संख्या 10 देखते हैं नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो है ये कहानी है, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। फिर है पाठ संख्या 11 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है रेखाचित्र विधा की रचना है और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। पाठ संख्या 12 है लखनवी अंदाज। ये व्यंग्य है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो यशपाल के द्वारा लिखा गया है। फिर है पाठ संख्या 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है ये संस्मरण है और इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर है पाठ संख्या 14 एक कहानी। यह भी ये आत्मकथा है जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। पाठ संख्या 15 है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन ये जो है लेख है और इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और बाद में इसका नाम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया गया। पाठ संख्या 16 है नौबत खाने में इबादत।
नौबत खाने में इबादत जो ये व्यक्ति चित्र है जो कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। क्षितिज भाग 2 का लास्ट और पाठ संख्या 17 है संस्कृति। संस्कृति जो है वो निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। तो आपने देखा, हमने बसंत की तीनों पुस्तकें देख ली, सभी पाठ भी देख लिए। बाल राम कथा, महाभारत कथा, भारत की खोज, इनके लेखक भी आपने जान लिए और क्षितिज भाग 1 भाग 2 भी देख लिया। अब आपके पास कृतिका पुस्तक बची है, कृतिका भाग 1 और कृतिका भाग 2। तो पहले हम लोग कृतिका भाग 1 के पाठ को देख लेते हैं। इसमें पहला पाठ है इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में जो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला पाठ है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें जो है मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। पाठ संख्या 3 है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है वो कांकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। और जगदीश चंद्र माथुर ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके थे। पाठ संख्या 4 है माटी वाली, इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। पाठ संख्या 5 है और कृतिका भाग 1 का लास्ट पार्ट भी है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, और इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब आइए देखते हैं कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 का पहला पाठ है माता का अंचल। ये इनकी औपन्यासिक कृति है, किसकी? तो शिवपूजन सहाय की। पाठ संख्या 2 है जार्ज पंचम की नाक। ये कहानी है कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई। कमलेश्वर को नई कहानी आंदोलन के अगुआ के रूप में भी जाना जाता है। पाठ संख्या 3 है साना साना हाथ जोड़ी। तो एक यात्रा वृतांत है जो कि मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। पाठ संख्या 4 है यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। ये जो है औपन्यासिक कृति है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की। पाठ संख्या 5 और कृतिका भाग 2 का लास्ट पाठ भी है मैं क्यों लिखता हूँ। ये एक निबंध विधा की रचना है जिसके रचनाकार हैं अज्ञेय। और इस निबंध में उन्होंने बताया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था है उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है अपने KVS TGT के संपूर्ण सिलेबस को देख लिया। ये चीज़ें आपको पहले से पता थी, बस आपका एक तरह से फर्स्ट रिवीजन हो गया और आपको यकीन हो गया कि हाँ आपने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप स्ट्रेस फ्री रहे इस टाइम पे। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी कर ली होती है, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम में आपके ऐसे 2-4 प्रश्न गलत हो जाते हैं जिनके सही आंसर आपको पता होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार का तनाव न लें, क्योंकि इससे बचे हुए समय में कुछ ज़्यादा या नया पढ़ने के चक्कर में आप वो प्रश्न भी गलत कराएंगे जिनके उत्तर की आपको पहले से पता होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि सफलता का मूल मंत्र है आपका आत्मविश्वास और आपकी सकारात्मक सोच। उसे बनाए रखें, खुद को यकीन दिलाएं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और ऐसा सोच कि आप अपना 100% दीजिए। और जो सभी प्रश्न आपको करने हो आप उन्हें समय रहते ही कर लीजिए। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा 180 प्रश्न के लिए, क्योंकि बाद में लगातार जो है कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, हम कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि लास्ट टाइम पे उन प्रश्नों के सही होने की संभावना कम हो जाती है जब हमें करते हैं तो, क्योंकि लगातार 3 घंटे से कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते रहने से हमें थोड़ा मानसिक थकान जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए जितने समय में आप प्रश्नों को कर सकते हैं उतने समय में आप कर ले, बाकी समय बचता है तो बचा रहने दीजिए। लेकिन लास्ट टाइम पे करने के चक्कर में उन प्रश्नों के सही होने की संभावना कम हो जाती है। परीक्षा से एक दिन पहले अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको ये चिंता रहती है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, और ज़्यादा के चक्कर में हम अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं बना पाते हैं और किसी भी टॉपिक पे और जल्दी जल्दी बस तनाव ही होता है। इसलिए अच्छा है कि जितनी तैयारी हो गई है उसे पर्याप्त समझें और किसी भी नए टॉपिक के चक्कर में ना पड़े, वरना आपको अनावश्यक तनाव ही उससे होगा। अब आते हैं नींद। तो देखिए, नींद बहुत ही ज़रूरी है और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स रहें। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पर्याप्त नींद लें, बिल्कुल हल्का भोजन करें और ख़ुद को आप यकीन दिलाएं कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है। आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं और आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो अपना 100% इस एग्ज़ाम में आप दे पाएंगे। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बना के रखें, किसी भी अनावश्यक तनाव लेने से बचें। आप जितना ही रिलैक्स रहेंगे आपका एग्ज़ाम उतने ही अच्छे से हो पाएगा। तो बस यही सब कहना था आज के इस वीडियो में, और बाकी आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।